उसमें निर्णय कोई ले सकता है तो नेता ही ले सकता है। जब बाढ़ आती है तो सांप और नेवला एक ही डाल पर बैठ जाते हैं। न हम गुंडा राज से हाथ मिला सकते हैं, न दंगा राज से हाथ मिला सकते हैं। पॉलिसी मैटर्स पर हमारी कोई बात नहीं होती है। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे की आज चर्चा हो रही है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की रिकॉर्ड तोड़ बम्पर जीत के बाद, बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दल हैं जो सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। अब उनको लगता है कि अगर महागठबंधन पार्ट 2 उत्तर प्रदेश में बना तो उनको सत्ता मिल जाएगी। कांग्रेस, आरएलडी जैसे छोटे छोटे दल हैं, उनमें इस बात की होड़ मची कि कैसे महागठबंधन बनाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता खींच ली जाए। तो एक नई चर्चा यूपी में शुरू हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी कोई महागठबंधन बनाएंगे। संभावना बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों की भी ऐसी उम्मीद है वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी किसी कीमत पर एक नहीं होंगे। दोनों की पृष्ठभूमि अलग है। बिहार में जो दो दल एक हुए हैं उनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। मायावती ने भी ताल ठोकी है, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने वाले लोगों की सिर्फ कोशिशें हैं जो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक हो जाएगी। लेकिन एक छोटा गठबंधन जरूर शक्ल ले सकता है उत्तर प्रदेश में कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आरएलडी जुड़ सकती है, या आरएलडी ऐसी पार्टी जो किसी के साथ जुड़ सकती है, कांग्रेस के साथ लेकर वो समाजवादी पार्टी में भी आ सकती है। छोटे दल है, एनसीपी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे दल हैं। अपना दल जाहिर है कि वो बीजेपी के साथ जाएगा। तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज जो बन रही है वो छोटे दल किधर अलाइन होंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ या बीएसपी की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ। तो ये जो छोटे दलों का अलाइनमेंट होगा यही महागठबंधन पार्ट 2 उत्तर प्रदेश में हो सकता है। बाकी ऐसी कोई संभावना अगर किसी को दिखती है तो मुझे लगता है कि वो दिवा स्वप्न है। लेकिन इसी बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये चर्चा भी हो गई कि एक बार जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आए थे तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में। तो क्या ऐसी कोई संभावना है क्या कि उत्तर प्रदेश में कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर कोई महागठबंधन बनाएं? और अगर ऐसा गठबंधन बनाते हैं तो पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता के क्या कीर्तिमान होंगे, ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है। तो बहुत स्वागत। आप चार आज खास मेहमान मेरे साथ आज स्टूडियो में इस विशेष चर्चा के लिए मौजूद हैं कि क्या उसमें महागठबंधन के कोई आसार हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी मेरे साथ हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, और यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी। बहुत स्वागत आप चारों का। हेमंत, आज मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे किसी महागठबंधन के आकार लेने की कोई संभावना आपको प्रतीत होती है क्या? देखिए, महागठबंधन की कल्पना उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल में करना बेईमानी है। और मैं तो कहूँगा आपने प्रस्तावना में ही पूरा तथ्य और कथ्य निचोड़ दिया इस गठबंधन की पॉसिबिलिटी का। लेकिन चूंकि बिहार में ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस पर चर्चा और सरगर्मी जरूरी है और स्वाभाविक भी है। आपने खुद जैसा कह दिया और अखिलेश यादव ने जिसकी तस्दीक आज की कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन किनके बीच हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कौन बड़े दल हैं अगर बिहार से आप उनको कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसके बाद कांग्रेस हाशिए पर है और बाकी दल बहुत छोटे छोटे हैं। जो दल दो बड़े थे बिहार में, जेडीयू और लालू प्रसाद का अपना दल, उनका कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसे में जो बड़े दल है महागठबंधन उन्हीं से बन सकता है। ये ख्याली पुलाव हेमंत कौन पका रहा है? जी, मैं यही बता रहा हूँ। खड़े खड़े आंख खोलकर सपना कौन देख रहा है? मैं यही तो बता रहा हूँ। देखिए, एक अवसर आया है, अवसर में सियासी चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक होना ठीक उसी तरीके से है जैसे पश्चिम से सूरज का उगना। ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसके तमाम निजी कारण हैं, तमाम सियासी कारण हैं, तमाम समीकरणों के कारण हैं। दूसरे जी, दोनों दलों के नेताओं का जो चरित्र है सियासत का वो एकदम अलग है। तो ये चीज हो नहीं सकती। यहाँ चीफ मिनिस्टर ने कहा भी कि पृष्ठभूमि अलग है। जी जी, सपा बसपा से नहीं मिल सकती, सपा भाजपा से नहीं मिल सकती, भाजपा सपा से नहीं मिल सकती।
तो बचा कौन महागठबंधन के लिए? सुरेंद्र राजपूत। बाकी तो गठबंधन वाले छोटे दल बचते हैं और उनके बारे में आप बता वही चुके हैं। ज्यादा उछल कूद रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, एक बात बताइए, कांग्रेस इतनी क्यों उत्साहित है उत्तर प्रदेश में? ना आपके पास यूपी में संगठन है, ना यहाँ पर गिनने लायक विधायक हैं, 2 सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी की कृपा पर हैं। अब बिहार में लालू नीतीश के कंधे पे बैठ के जीत गए, तो क्या ये ख्वाब यहाँ भी पाल रहे हैं कि माया मुलायम के कंधे पे बैठकर उत्तर प्रदेश में कोई कमाल कर लेंगे? ब्रजेश जी, संगठन तो संभाला नहीं जा रहा आप लोगों से। ब्रजेश जी, कांग्रेस ने कभी किसी गठबंधन की बात नहीं की, किसी चीज की। हमारे यहाँ पर 2 लोग आधिकारिक रूप से अधिकृत हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री निर्मल खत्री जी, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री मधुसूदन मिस्त्री जी। कांग्रेस का आधिकारिक बयान आ गया है कि कांग्रेस यहां पर किसी गठबंधन या किसी संभावना की किसी तलाश में नहीं है। इसके अलावा किस चीज की तलाश में है सुरेंद्र, जरा कुछ बताएं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2017 में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और झूठे जुमले अंजाम बताने पता है वालों अपना, को अंजाम पता है। अंजाम कांग्रेस जनता की राजनीति करती है ब्रजेश जी, और जनता की राजनीति करने वाले जनता के हितों के अंजाम की परवाह करते हैं। सच्चाई यह है कि 44 सीटों के बावजूद भी कांग्रेस को 10 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। ये अब इस सच्चाई से सबको रूबरू अच्छा, क्या रहना अजीत चाहिए। सिंह आपके साथ हैं क्या? अजीत सिंह चुनाव तक अजीत सिंह जी हमारे साथ थे। आज की डेट में अजीत सिंह जी की क्या स्थिति है ये कहा नहीं जा सकता। नहीं, अजीत सिंह को भी नहीं पता कि आज की डेट में वो कहाँ है। ये बेहतर अजीत सिंह जी बताएंगे ब्रजेश जी, हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर हो रही है, आज की डेट में आधिकारिक रूप से एक दूसरे की जो दल सामने कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के मुखालिफ हैं, चाहे वो बीएसपी सपा हो चाहे भाजपा हो, एक दूसरे के आधिकारिक प्रवक्ता बन गए हैं। ओके, आधिकारिक प्रवक्ता इसमें कि सीएम अखिलेश यादव में आता हूं। साहब बीजेपी का बयान दे रहे हैं कि साहब बीजेपी और बीएसपी में गठबंधन हो जाएगा। ये एक आधिकारिक बयान दे रहे हैं। स्टेटमेंट। ओके, विजय बहादुर पाठक, सारे दल मिलकर अगर बिहार जैसी आपके सामने यहाँ स्थिति कर दिए तो आपके लिए तो उत्तर प्रदेश बड़ा दिवा स्वप्न हो जाएगा, बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। तो आपके खिलाफ यहाँ पर सारी यूनिटी हो रही है। अब ब्रजेश जी, जो ताकतवर वो व्यक्ति होता है, यूनिटी तो उसी के खिलाफ होगी। आप कितने ताकतवर हो पंचायत में मैंने देख लिया। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश यह गठबंधन होगा, इसकी शुरुआत किसने की? समाजवादी पार्टी ने की। बसपा के किसी नेता के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि वो किसी गठबंधन का पार्ट होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इस बात को कहते रहे और अलग अलग तरीके के बयान आए। उसमें अखिलेश यादव को कहना पड़ा। आज भी मैं आपके टीवी चैनल पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक संदेश प्रसारित हुआ कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ये कहा कि साहब वो बसपा के साथ तो गठबंधन हमारा नहीं हो सकता, लेकिन भाजपा को हो सकता है। ये अखिलेश यादव का चित्र है। बताइए आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हो? दूसरी बात, उसी में देखिए ये घटनाएं चर्चाओं को जन्म कौन दे रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि भाई यह फैसला तो नेताजी करेंगे। जब नेताजी करेंगे तो आपने डिनाई कैसे कर दिया? दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? स्कूल के मास्टर हो क्या जो सवाल समाजवादी पार्टी डिस्परेशन में है और उन्हीं के लोग यह बात कर रहे हैं गठबंधन की। ठीक है, चुनाव की परिस्थिति होगी। हम तो ये समझ ही रहे हैं कि एक तरफ हम हैं और हमको हराने के लिए सारे लोग एक हैं। ओके, गेट रेडी फॉर बिहार टाइप सिचुएशन। अच्छा, नावे सिद्दीकी, आपके एक मंत्री हैं, बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री महफूज किदवई। उनका स्टेटमेंट मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़ें, जबकि आपके चीफ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली डिनाइड कर दिया है कि हम एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में आप उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की आपकी सरकार करने से परहेज क्यों नहीं कर रही है और क्यों आप उस मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, और क्या आप ऐसे किसी गठबंधन में जा रहे हैं? कोई नया अपडेट आया क्या? देखिए, सारे अपडेट तो आपके पास रहते हैं, हमसे ज्यादा पहले अपडेट तो आपके पास पहुंचते हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो हम लोग तो अकेले चले हैं और अकेले हमने काम किया है। 2012 में जो हमें मैंडेट मिला उसको लेकर हमने विकास का काम किया। और ब्रजेश भाई, हम बता दें कि हम लोग जिस तरह से चल रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है गठबंधन की कि हम किसी से गठबंधन करें। रही बात बिहार की, वहां समीकरण दूसरे थे, दूसरी पृष्ठभूमि थी, यहां दूसरी चीज है, यहां दूसरा माहौल है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस वक्त लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता बहुत अच्छे से समझती है कौन क्या कर रहा है। मिनिस्टर झोली फैलाकर दुआ मांग रहा है कि सपा बसपा एक हो जाएं।
महफूज किदवई स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, बाराबंकी से विधायक। देखिए अब हालांकि वो बीएसपी में रहे हैं पहले। जिसने भी ये कहा है, अब आप मुझे बता रहे हैं, तो हो सकता है देखिए फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए, कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए ये स्टेप उन्होंने कह दिया हो कि भाई हम उनको रोकने के लिए। आप सहमत हैं क्या किदवई की स्टेटमेंट से? देखिए जहां तक सहमति की बात है, ये जिसने भी कहा है, चलिए अगर मैं होता तो मैं ये कभी नहीं कहता, इसलिए क्योंकि अगर मैं ये कहता तो शायद मुझे अपने मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा ना होता, मुझे अपने नेताजी पे भरोसा ना होता। मुझे अपने नेताजी पे भरोसा है, मुझे मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है और उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा है। हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। और जो ये कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि कम्युनल फोर्सेस ना आ जाएं, इस वजह से ये बात कही होगी। वो भी अपनी जगह, चलिए ठीक है, उन्होंने कम्युनल फोर्स को आने के रोकने के लिए ये बात कही होगी। ओके, हेमंत तिवारी, एक काल्पनिक सीन है और मैं चाहता हूं कि उसका विश्लेषण करिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ अगर मिल जाती है तो, काल्पनिक सवाल है, तो दोनों का वोटिंग परसेंटेज, दोनों की सीटें, और फिर इनको आप बीजेपी के जो महागठबंधन सो कॉल्ड है, एनसीपी, अजीत सिंह खैर इन्हीं के साथ आ जाएंगे, अपना दल है ही, छोटी मोटी और पार्टियां हैं, ये सब मिलाकर क्या इस बड़े गठबंधन से कुछ कमाल हो सकता है? कोई ऐसा सिनेरियो पॉलिटिकल बन सकता है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तो शायद इस परिकल्पना पर एक बार सोचा जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि हालात बदले हैं। और इधर आपने देखा होगा कि जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं तो एकदम सुसुप्त पड़ी बीएसपी में भी थोड़ी जान आई है, और जो बॉडी लैंग्वेज देखी गई, जो कॉन्फिडेंस लेवल एक देखा जा रहा है मायावती का, वो बढ़ा है। ऐसी सूरत में पर कैसे बढ़ा है हेमंत? मैंने देखा बिहार के चुनाव में करारी पराजय हुई, वोटिंग परसेंटेज भी बीएसपी का डाउन हुआ। सिर्फ पंचायत चुनाव यूपी में जीत लेना क्या मोराल अप होने की वजह? ये हो सकता है अपने कार्यकर्ताओं में संदेश देने के लिए भी अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल देता है आदमी, ऐसा नहीं है। और ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, ये वक्त के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कतई मान ही नहीं सकता इस परिकल्पना को कि मायावती और मुलायम सिंह एक हो सकते हैं। बहुत से कारण है। मिलते तो क्या होता जी, मिलते तो निश्चित रूप से टक्कर होती, के लिए कुछ बचता, बड़ी टक्कर होती। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए आप, उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होंगे उस पर 2014 के लोकसभा चुनाव की छाया जरूर होगी। और खास तौर से आजम खान साहब जैसे लोग जो अपनी जबान पर शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, ऐसे माहौल की परिकल्पना तो की जा सकती है कि किस आधार पर चुनाव हुआ था। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण शायद आरएसएस, भाजपा और संभव हो मोहम्मद आजम खान जैसे नेताओं का, इनका एक लक्ष्य होगा। और अगर इस साये में चुनाव हुए तो कोई मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी से ही लोग लड़ेंगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा, क्या ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि बीजेपी बनाम अदर्स की लड़ाई है यूपी में? ये तो 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तय हो गया था। के बाद रणनीतिक तरीके बदले हैं ना। देखिए, सबसे बड़ा तरीका तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े, मैं तो हैरान हूं कि बीएसपी और सपा भले ही बिहार में हार गए हो, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही मनोबल बढ़ गया। नहीं, उसका कारण है ब्रजेश जी, मैं एक लाइन में आपको स्पष्ट करूंगा। देखिए, आपने देखा कि बिहार विधानसभा का चुनाव आने के ठीक पहले ही अखिलेश यादव ने अपना पूरा सरकार का मेकओवर करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि अपने डेवलपमेंट का एजेंडा आगे करेंगे, एक अच्छी छवि, एक अखिलेश यादव की शक्ल लेकर आएंगे 2017 बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और शायद यही लाइन समाजवादी पार्टी जो रूलिंग पार्टी उसकी 2017 के पहले होगी, क्योंकि गठबंधन में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं। गठबंधन किससे करेंगे? कांग्रेस से कर सकती है समाजवादी पार्टी, या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए आरएलडी से कर सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गठबंधन या महागठबंधन की कोई ज्यादा गुंजाइश बचती ही नहीं है। ओके, सुरेंद्र राजपूत, प्रमोद तिवारी ने एक स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा आपके जो नेता हैं उनके बयान से हटकर है। वेरी सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा हम गठबंधन की बात तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन ये तय है कि स्थानीय स्तर पर हम समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रमोद अंडर हैंड कोई डीलिंग करेंगे आप लोग चुनाव में? प्रमोद जी हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, लेकिन यहाँ पर गठबंधन के ऊपर, राजनीति के ऊपर बात करने के लिए या तो हमारे अध्यक्ष जी श्री निर्मल तिवारी जी हैं, निर्मल खत्री साहब हैं, और या फिर जो है हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री मधुसूदन मिस्त्री जी हैं। उनका बड़ा स्पष्ट मानना है कि हम किसी गठबंधन में अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, और जब बुआ के मूछें होंगी तब उसको चाचा कहेंगे। 2017 में अभी एक समय है। आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो मुझे एक बात बताओ कि ये बेताब कौन है गठबंधन के लिए? कौन बेताब है? अचानक ये चर्चा शुरू कहां से हुई? फिर
ये बेताबी किसकी तरफ से ज्यादा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं अति उत्साहित कुछ लोग हैं। बिहार की जीत के बाद जिस तरीके से बातें आ रही हैं, जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार में हराया गया है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक ताकतें कहीं ना कहीं अपने आप को एकजुट महसूस करती हैं, जुमलेबाजों के खिलाफ अपने आप को एक खड़ा महसूस करती है। धरातल पर खड़ा महसूस करने वाले लोग कहीं ना कहीं अति उत्साह में जो बातें करते हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई सच्चाई आधिकारिक रूप से नहीं है, जिम्मेवार लोगों के द्वारा नहीं है। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आज मुझे बहुत अच्छी लगी विजय बहादुर जी की, कि उन्होंने एक बसपा के प्रवक्ता की तरीके से बात करी और बसपा का इतना सुंदर बचाव किया। मैं तो अभिभूत हूं और यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, हम लोग भी अभिभूत थे कि 10 साल आपने उनका केंद्र में समर्थन लिया था। समर्थन लिया था ना, समर्थन लिया तो नहीं, समर्थन लिया। समर्थन तो निश्चित तौर पर जो भी राजनीतिक शक्तियां समर्थन देगी उनका स्वागत है। दिया, आपने मांगा नहीं था। लोकतंत्र में बिल्कुल लोकतंत्र में समर्थन लेना तो कोई बात नहीं। समर्थन जो दिया जिन लोगों ने, आप उनसे पूछिए। अपॉर्चुनिटी की पॉलिटिक्स है। विजय बहादुर पाठक, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और खासतौर पर यह सवाल उठाया है शिवपाल यादव ने। उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर परास्त करना है तो हमको इस तरह के एक गठबंधन की परिकल्पना करनी चाहिए और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस बात पर विचार करेगा। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि बिहार की चुनाव की हार के बाद दिल्ली आप हारे, बिहार आप हारे, आपका मनोबल तो उत्तर प्रदेश में टूटा हुआ है। और अगर इस तरह का कोई पंचायत भी बता रहे हैं नावेद सिद्दीकी, हालांकि ये भी हारे हैं लेकिन आपसे कम हारे हैं। ये बिना चुनाव लड़े जीते सब। तो ऐसे में बिहार चुनाव के बाद आपका तो उत्तर प्रदेश में मनोबल टूटा है और अगर ऐसा कोई गठबंधन शक्ल ले गया उत्तर प्रदेश में तो आपके लिए तो डिजास्टर है। ब्रजेश जी, आपने एक सवाल किया कि आखिर ये गठबंधन महागठबंधन की चर्चा कब से शुरू हुई। जिस दिन बिहार के परिणाम आ रहे थे, आप ही की संवाददाता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में गई। इनकी एक सीनियर नेता है मोहसिना किदवई, उन्होंने पहले स्पॉन्टेनियस दिया कि यहाँ भी गठबंधन किए जाने की आवश्यकता है। और इस गठबंधन को लेकर अभी नावेद सिद्दीकी से जब आप सवाल कर रहे थे, अब तो सुरेश छाती पीट के कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, इन्होंने कहा कि इनके यहाँ जो 2 लोग अधिकृत हैं वो तय करेंगे और वो स्वाभाविक रूप से तो जो इनको कहना है अपने पार्टी के पक्ष। तो ये कौन है जो बेताब है कि गठबंधन हो जाए? लेकिन किसके बेताबी है? देखिए, ऐसा है कि सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहते हैं क्या नहीं। पहले सेगमेंट में उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को प्रवक्ता बताया, दूसरे सेगमेंट में मुझे बताया, बाकी के टीवी चैनल की डिबेट में बार बार दरअसल दिक्कत क्या है कि ये अपने बोल लेंगे और दूसरे व्यक्ति का सुनना नहीं चाहते हैं। ये समस्या इनके साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में उनको समर्थन करते हुए नजर आते हैं टीवी चैनलों पर। ये कोई नई घटना नहीं है। लेकिन आपने एक बात कही कि ये चर्चा शुरू कैसे हुई, जिस तरह से डिस्परेशन, क्योंकि आपने देखिए कि नावेद सिद्दीकी ने कहा कि भाई हमको भरोसा है, और जो लोग यह बात कर रहे हैं उनको अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। यह बात उन्होंने खुद कही। यह चर्चा भी समाजवादी पार्टी से शुरू हुई कि गठबंधन की आवश्यकता है, समान विचारधारा वाले दलों से है। तो समाजवादी पार्टी को स्वाभाविक रूप से निराशा वही है। तभी तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरा रोजगार छीनिएगा तो मैं आफत ला दूंगा। Before you make me jobless, I will ये सवाल किसका है? यह बात। और आप देखिए, गुंजाइश दोनों लोग छोड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी। इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, इन्होंने कहा कि जब समय आएगा, जब बुआ के मुँह आएंगी तो चाची चाचा कहेंगे। तो कुल मिलाकर के गुंजाइश दोनों तरफ है कि कैसे हम जाएं। जो डिस्परेशन है, मैं 3 लोगों की स्टेटमेंट 1 मिनट मैं 3 लोगों की स्टेटमेंट आपको कहता हूं। पहला महफूज किदवई के स्टेटमेंट मैंने बताया। आज आप काफी स्टेटमेंट लेके बैठे हैं। हाँ, मैंने पूरा रिसर्च करके रखी हुई है क्योंकि आप लोग भी बड़ी तैयारियों के साथ आते हैं। जी जी। पहला स्टेटमेंट तो महफूज किदवई का आया। दूसरा स्टेटमेंट शिवपाल यादव का आया कि गठबंधन की जो संभावना है उस पर उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो विचार करेगा। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एकदम कैटेगरी डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो गठबंधन की बेताबी है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादा है। आप डिस्परेट हैं कि गठबंधन हो जाए, आपको अपने पर यकीन नहीं है क्या? आपके 3 नेता के 3 स्टेटमेंट क्यों? देखिए, तीनों के स्टेटमेंट अगर आप देखें तो तीनों के स्टेटमेंट एक नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, पहले अखिलेश जी ने जो कहा है कि हम बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे कभी भी। किसके साथ करोगे प्लीज बताओ। देखिए, उन्होंने कहा, आदरणीय शिवपाल जी ने क्या कहा है कि ठीक है
फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व तो ये बोल डिसाइड कर बात सकता भाई, है। तो क्लियर बात करो आप। अभी ब्रिजेश भाई, अभी वक्त जैसा कि Why you making confusion? नो कंफ्यूजन एट ऑल। अभी जैसा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा है कि वक्त बहुत है। अभी हम अपना जो अभी सरकार ने हमें 5 साल जनता ने दिए हैं, उसमें से अभी 1.25 साल बचे हैं, हमें और डिलीवर करने दीजिए। हम जनता को और कुछ दे दें, जो वादे किए हैं हम पूरे कर लें, उसके बाद हम मैदान में उतरेंगे। और समाजवादी पार्टी, हमें किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं, ना कांग्रेस से। अभी जैसे सुरेंद्र राजपूत जी हम लोगों पे लगाते हैं इल्जाम, कांग्रेस की हालत जो नहीं, वो लगाते सही है क्योंकि बेताबी आपके यहाँ ज्यादा है। हमारे यहाँ बेताबी नहीं है। मैंने तो पढ़ के स्टेटमेंट सुना है, कहिए तो और सुना दूं। आपने सुनिए, और सुनाऊं कहिए तो। बेताबी उन दलों में है जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत आज की डेट में उस टूथपेस्ट की तरह है, जब वो खत्म हो जाता है तो एक आम आदमी उसको घुमा घुमा के उसमें से मसाला निकाल ही लेता है। तो मसाला टूथपेस्ट वाली पार्टी में 10 साल नावेद सिद्दीकी साहब टूथपेस्ट के अंदर रहे। आज की डेट में ये बड़ी गंभीर समस्या हो गई है ऐसे नेताओं के साथ, जो नेता अपने आप को एक पार्टी से अलग दूसरी पार्टी में कूद जाते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या अनर्गल बातें करते रहते हैं। उस टूथपेस्ट समझ में आने से बाहर की बात भाई, जो भी उसको आज ये पार्टी टूथपेस्ट वाली पार्टी हो गई। ये टूथपेस्ट की पार्टी है और घुमा घुमा के आम आदमी उसमें से मसाला निकाल ही लेता है। वही बिहार में हुआ। बिहार में जो मसाला थोड़ा सा निकल आया वही कांग्रेस का हाल है। और इन्होंने कहा कि ये पहले उसमें थे, ये टूथपेस्ट की पार्टी में। तो भाई जब दांत में कीड़े लगेंगे तो आदमी टूथपेस्ट बदलेगा अपना। चलिए, ओके, हेमंत तिवारी आप भी बदल दीजिए। चलिए, जनता को ये भी पता चला कि इनकी दांत में कीड़े। हेमंत तिवारी, आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन की बेताबी किस ओर ज्यादा है? क्योंकि बीएसपी ने एकदम बहुत ही क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि किसी भी तरह का कोई गठबंधन वो नहीं करेंगे। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि जब लास्ट टाइम राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो आरएलडी की मदद लेकर बीएसपी ने अपने एक राज्यसभा सांसद भेज दिया था अतिरिक्त। तो क्यों न माने कि ये भविष्य में बीएसपी आरएलडी के साथ तो ले सकती है ना? देखिए, चर्चा वक्ती है ब्रजेश जी, और अभी वक्त है, आगे वक्त में लोग तय करेंगे। सियासत में बिना नफा नुकसान का गणित लगाए कोई चीज नहीं होती है। जहां तक बीएसपी का सवाल है, जो मैं समझता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा खुल के कहा कि हम किसी के साथ, हमको कोई जरूरत नहीं है, हम खुद लड़ेंगे, हम सरकार बना रहे हैं। मायावती का भी यही कहना है। प्रत्यक्ष तो अभी कोई बयान नहीं आया है, हालांकि इसके पहले जो बयान आए हैं कि अकेले लड़ेंगे, कोऑर्डिनेटर्स के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहते हैं अकेले लड़ेंगे। क्योंकि बीएसपी को कहां फायदा, आप देखिए, फायदा सब देखते हैं, बीएसपी को किसके साथ मिल फायदा है? बीएसपी के पास बचता है, कांग्रेस बचती है, लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या आएगी कि बीएसपी कहेगी कि 25 सीट आप ले लो और 4.25 हम लड़ लेंगे, वहां दिक्कतें आ जाएगी। अच्छा, आरएलडी को तो भी मंजूर है। सुनिएगा जी, क्या टूथपेस्ट समझते हैं? अरे टूथपेस्ट नहीं, वो तो कोई काला वाला दंतमंजन समझ लेती है, उनकी तो अपनी अलग पॉलिटिक्स है बीएसपी की। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की बात, एक नई चीज जो मेरे जहन में आगे आई रही है, और शायद ईटीवी पहली बार मैंने इस बात का जिक्र किया था। देखिए, मुसलमान वोटों को लुभाने की सबसे बड़ी कवायद होगी समाजवादी पार्टी और बीएसपी कोर से। मैं खाली एक लाइन बता रहा हूं, बजाय छोटे दलों के मिलने के, हम समझते हैं कि कहीं मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, जिनको अभी हल्के में आंका जा रहा है, कहीं उनको साथ न ले लें। आजमगढ़, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर की कुछ सीटें दे करके ये बड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि इस वक्त इस चुनाव में चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उसको मुस्लिमों में एक संदेश देने की जरूरत है। सुरेंद्र राजपूत, 20 सेकंड, वक्त बहुत कम है। ब्रजेश जी, एक बड़ा पुराना सा शेर था कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां। 2 सांसद हमारे दिल में, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये जो सारी कोई बातें आपको टूथपेस्ट कह रहा है, कोई काला दंत मंजन कह रहा है, वो ऐसा ब्रजेश जी, जो कोई टूथपेस्ट कहे, कोई काला दंत मंजन कहे, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं 20 सेकंड प्लीज, झोली में आकर के गिरते हैं। समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो अखिलेश की नेतृत्व से आहत है और वो खोज रहा है, पहले से गेस्ट मार्क के माध्यम से पास होने की कोशिश में है। इसलिए वो तलाश कर रहा है कि कैसे गेस्ट मार्क खिले और पास करे, इसलिए वो गठबंधन की तलाश में है। कौन मिलता है इनके साथ वो देखना पड़ेगा। देखिए, लालजी टंडन साहब पूरी तरह से तैयार है, कलाई वलाई साफ करके कि जल्दी ही राखी बंधवा ली जाएगी। और ये देखिएगा, ये वक्त आएगा कि राखी बंधवाई जाएगी, जैसा कि बहुत शुक्रिया ने कह दिया है। हेमंत तिवारी, सुरेंद्र राजपूत, विजय बहादुर पाठक, नावेद सिद्दीकी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये काल्पनिक दृश्य है कि अगर मायावती मुलायम साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की 350 सीटों पर इन्हें सफलता मिल सकती है, 3/4 मैंडेट आ सकता है। लेकिन
ऐसा होगा नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल है, लिहाजा बयान देने वालों की बातों पर भरोसा बिल्कुल मत करिए। ये दोनों अलग ही चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए।